कुएं को प्यास लगे तो नदी के पास प्यास बुझाने जाए, नदी के पास जल लेने जाए। हमको पता ही नहीं है, हमको लगता है कि कोई स्पेशल कहीं से कोई चीज मिलेगी, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, फिर 4 दिन वहां पे जाएंगे, फिर बोर हो जाएंगे, मजा नहीं आ रहा है, फिर किसी और गुरु को पकड़ेंगे और बाबा को पकड़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, साल 6 महीने वहां पे कुछ अभ्यास करेंगे, फिर मजा नहीं आ रहा है, फिर और उसके बाद कहीं जाएंगे। ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। जैसे वो कोचिंग सेंटर में नहीं, इधर ट्यूशन पढ़, उधर ट्यूशन पढ़, उधर ट्यूशन पढ़, फिर भी फेल हो जाते हैं। आईएएस क्लियर ही नहीं होते हैं। आईएएस के एग्जाम देते हैं ना लोग। तो मुझे बताओ, कोचिंग सेंटर का प्रॉब्लम है, टीचर का प्रॉब्लम है, या बुक्स का प्रॉब्लम है? और वही सब पढ़ के तो बनते हैं ना कलेक्टर, एसपी, आईपीएस, आईएएस अधिकारी। कैसे बनते हैं? कोई शॉर्टकट है क्या? अपने आप से ये प्रश्न करो। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो आपको कोई राइट ही नहीं है किसी को ब्लेम लगाने का, किसी को दोष देने का। हम ही ईमानदारी से साधना नहीं करते। सब कुछ दे दिया, प्यार मोहब्बत से सब कुछ लुटा दिया, सब दे दिया गुरुजी ने। आप करते कितना हो? आप उसकी, आपकी नजरों में उसका वैल्यू क्या है? जीरो। अब इसमें कुंडली मंत्र है, अगर आप इसका जप करो, ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम निश्चय चैतन्य जागृय ह्रीम ओम नमः। अगर आप श्रद्धा से इसका जप करोगे, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बोल तो दिया कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि गुरु ने अपने मुख से आपको दे दिया तो वो निष्कीलन हो गया, ओपन हो गया। अब आप उसका जप करोगे तो वो तो असर दिखाने ही वाला है। जप करोगे तो किसकी को, कैसा भी साधक हो जिसको गुरुजी ने दे दिया, वो आप ही हो, पापी हो, तापी हो, पूर्व जन्म में वो कोई पुण्य करके आया, नहीं करके आया, लेकिन वो जप करेगा, जो गुरु ने दिया, साधना करेगा, तो उसको तो फलने ही वाला है वो। अब वो करे ही ना, और फिर मुझे फोन कर करके परेशान करे कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा मन लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, आज मन खुश है, आज मन उदास है। तो कितनों का मैं ले लेके झेलते रहूंगा? बताओ। मतलब हमको मंत्र मिला, अब हमको मंत्र भी नहीं करना है। आटा दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, चकला बेलन दे दिया, खाना बनाना सिखा दिया, तो भी हमको बनाना नहीं है। एक बार बना के खिला भी दिया, अनुभव भी करवा दिया, और कब तक बना बना के गुरुजी खिलाएंगे? सोचो इस बारे में। हम खुद से पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना, इसलिए हमको वैल्यू नहीं है। गुरु कृपा से हमको अगर सब जगह भगवान दिखने लग गए तो भी उसका वैल्यू नहीं है, उसमें भी हमको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का पुरुषार्थ नहीं है ना। बिना पढ़ाई किए, बिना एग्जाम दिए अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसका क्या वैल्यू, हमको पता ही नहीं है। साल भर स्कूल जाना और उसकी पढ़ाई करना और उसका एग्जाम देना, उसकी कीमत क्या होती है वो हमको नहीं मालूम है। और इतनी जिंदगी गुजर गई, और कब जाग आएगी बताओ? अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? गुरु की सेवा करके मुझे 6 महीने में आत्म साक्षात्कार हुआ था। सब मुझे फोन करते हैं ना, तो यही सबके फोन पे सबकी यही चालू रहती, प्रॉब्लम्स चालू रहती। इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, इसने अपमान कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप लोग गुरु से क्या बातें करते हो और आपको क्या बात करना चाहिए? पूरे टाइम मटेरियलिस्टिक सांसारिक की बातें करते रहते हो। और इतना सत्संग करते हैं, इतने सत्संग में सारी चीजें बताई जाती है, फिर भी वो पलसाती नहीं पान, उल्टे घड़े पे पानी डालने वाली बात। घूम फिर के उसके वही, मेरे बिजनेस, मेरी कंपनी, मेरी दुकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मनी, मेरा स्वास्थ्य। आप सोचो, जितने भी साल में अपने गुरुओं के साथ में रहा, जितने भी वर्ष मैंने सेवा की, उन्होंने आगे हो के मुझसे पूछा क्या चाहिए, और मैं बोलता था कुछ भी नहीं चाहिए। या तो फिर मैं मूर्ख था, बताओ। गुरुओं से मैंने कुछ भी नहीं मांगा, तो भी शादी हुई, बच्चा हुआ, सब चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। माँ से तुम खाना नहीं मांगोगे तो भी बना के तो रखने ही वाली है, खिलाने तो वाली है। क्या आप रोज मम्मी को बोलते हो खाना बनाओ? पति अपनी पत्नी को रोज बोलता है भोजन बनाओ? बच्चे बोलते क्या मम्मी भोजन बनाओ? नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। माँ को पता है, पत्नी को पता है घर में कितने सदस्य हैं, वो उठती है, अब बराबर भोजन बनाती है टाइम पे और सबको खिलाती है। तो ये चीजें अगर आप डिस्कस नहीं करोगे, ये चीजें नहीं बोलोगे, नहीं मांगोगे, तो क्या आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं होने वाली? ये सब मिलने वाला नहीं है क्या? जो करना चाहिए वो छोड़ करके बाकी सब करते हैं। 18-18, 19-19 साल से साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हो साधना के नाम पे? और फिर मुझे बोलते हैं
बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर आज आनंद नहीं आ रहा है, कुछ सालों से मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी कृपा कर दो। कब तक चलेगा ये? उधार का ले लेके कब तक चलेगा? कभी तो चुकाना तो पड़ेगा। प्रकृति को आपने जो लिया है वो प्रकृति को आपको वापस देना पड़ेगा ब्याज सहित। आपको क्या लगता है कि आध्यात्म साधना में उसकी सिर्फ कोई फी दे देना उसकी कीमत होती है क्या? फी भी कोई कीमत नहीं है उसकी। आप जो साधना करते हो, गुरु से आपको जो कुछ भी मिला है, गुरु ने अपने गुरु परंपरा से जो तप से जो उनके जो हजारों साल से बैठ करके तप कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा से वो तुमको चला रहे हैं, तो तुमको क्या लगता है कि ये सब फ्री में है क्या? इसको कोई चुकाना नहीं पड़ेगा क्या? कुछ भी फ्री नहीं है। जो माँ बाप पैदा करते हैं ना, वो भी वसूल लेते हैं तुमसे हिसाब किताब। बोलो वसूल लेते कि नहीं वसूल लेते? किसी ना किसी रूप में तुमको उनको संभालना है, उनकी सेवा करना है, उनके हालचाल लेना है। कि बड़े हो गए तो तुम माँ बाप को बोलते हो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। आप चुका रहे हो ना आज तक। कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप ये पहले तो दिमाग में फिट कर लो। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपकी गति नहीं होगी, दुर्गति हो जाएगी और ऐसे ही भटकते रहना। फिर 10 इंस्टीट्यूट में 10 जगह 10 चीजें सीख ली। अरे एक भी चीज पूरी ढंग से सीख लो ना तो कल्याण हो जाए। 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम स्कूल का नहीं है, तुम 50 स्कूल बदल लो, 50 कोचिंग क्लास बदल लो। प्रॉब्लम उनका नहीं है, तुम मानने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम किसी का नहीं है। और अगर गलत स्कूलों में नाम लिखे गए और ठगे गए तो वो स्कूल की गलती नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हम शॉर्टकट में कुछ ढूंढने गए थे। हमको लगा शॉर्टकट में कोई सिद्धि मिल जाएगी, शॉर्टकट में कोई भगवान मिल जाएंगे, शॉर्टकट में कुछ मिल जाएगा, तो हम ठगे गए। हमारे लालच की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से, हमारे शॉर्टकट की वजह से हम ठगे गए। किसी ने हमको नहीं ठगा, तुमने खुद अपने आप को ठगा है। कोई टीचर ने, कोई कोचिंग सेंटर ने, कोई स्कूल ने, कोई कॉलेज ने तुमको नहीं ठगा। ठगा तुमने अपने आप को है। एक बार अकेले में जब बैठोगे तो अकेले में बैठ करके चिंतन करना, तुम में उतनी लगन थी क्या? तुम में उतना समर्पण था क्या? डिवोशन है क्या? हर 4 दिन में तो डिवोशन बदल जाता है, हर 4 दिन में तो शंका आती है। और शंका आएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि तुम साधना ही नहीं करते हो। तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे डाउट क्लियर कैसे होंगे? रोज स्कूल जाओगे, होमवर्क करोगे नहीं तो तुम्हारे डाउट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। डाउट क्लियर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगी। तो तुम्हारे अंदर से शंका का समाधान हो जाए, तुम्हारी भक्ति बढ़े, समर्पण बढ़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको साधना करना पड़ेगी। और तुम साधना नहीं करोगे तो कहां से भक्ति और समर्पण आएगा? तुमको बस क्या चाहिए? बंदूक दे दो, AK-47 दे दो चलाने के लिए। तुमने ट्रेनिंग ली क्या? अभ्यास किया क्या तुमने? दे देते गुरुजी, कंधा तुम्हारी टूटेगा। चलाओगे तो क्या होगा? कंधा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? झटका लगेगा कंधे में। कुंडली जगा दो, ये चक्र भेदन कर दो। अरे तुम में सामर्थ्य है क्या? बताओ। तुम अपने आप को उस लायक समझते हो क्या? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो। तुमने अपने आप को कितना लायक बनाया? अपनी मनमानी करते हैं, चोरी छुपे सारे काम करते हैं, सारे उल्टे पुल्टे गंदे काम, सारी गंदी हरकतें सब करते हैं चोरी छुपे। मैं नहीं बोलता हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पता नहीं है, पर एक ना एक दिन तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। जीवन विरोधी तो अपना जीवन खुद अवरोध पैदा कर रहे हो, सारे उल्टे काम करते हो, और फिर मेरे सामने सीधा ऐसे सरल सच्चे ऐसे मुंह बना करके बोलते हो गुरुजी को कुछ पता नहीं है, और गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा नहीं हो रहा, गुरुजी वैसा नहीं हो रहा। गुरुजी कब तक प्यार से बात करेंगे बताओ? और मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसा, क्यों बोलना पड़ रहा है? आज थोड़ा मोड़ा टाइफाइड हुआ है, कल को बड़ा कुछ हो जाएगा, तुम्हारे गुरुजी टपक जाएंगे तो तुम तो पीछे से यही बोलोगे गुरुजी कुछ दे के नहीं गए। गुरुजी ने तो सब कुछ दिया तुमको। मैं बार बार बोलता हूँ, कब किसका बुलावा आ जाए, कौन कब चला जाएगा नहीं मालूम। तुम हर चीज मजाक में लेते हो, हल्के में लेते हो। कब तुम अपनी चीजों को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी उन बातों को समझोगे? कब गंभीर बनोगे? बताओ। अब एक बच्चा साधना करता था, हर 2 महीने में मुझे फोन करता था, वो साधना करने से हीट बढ़ रही है गुरुजी, साधना करने से कफ निकल रहा है, साधना करने से नाइटफॉल हो रहा है, साधना करने से ये हो रहा है, साधना करने से वो हो रहा है। तो बोलता था बच्चा साधना करो, तुम साधना करने से कुछ नहीं हो रहा है। दिमाग में क्या बैठा है? साधना करने से ये हो रहा है, साधना करने से वो हो रहा है। तुम पूरी साधना कर रहे हो क्या? आधी साधना कर रहे हो। एंटीबायोटिक खा रहे हो, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो क्या? नहीं ले रहे हो। तो एंटीबायोटिक तो हीट करेगी तुमको। जब तुम चक्र कवच करोगे,
गुरु कवच करोगे, मजाल है तुमको कोई चीज इधर की उधर हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं साधना करते हुए गुरु कवच करते हैं, चक्र कवच करते हैं। ये कवच है तुमको बाहर की नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए। अब तुम साधना करोगे, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसमें व्यवधान पैदा करेगी, तुम्हारे साथ ऊट पटांग चीजें होने लग जाएगी। मुझे फोन करके मेरा दिमाग खाओगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम आधा काम करते हो, पूरा काम ही नहीं करते हो। सब्जी भाजी खरीद के लाते हो और घर का गेट ही नहीं लगाते हो। बाहर से बकरी गाय आती है, पीछे से वो खा के चली जाती है। चक्र कवच है, गुरु कवच है, वंदना है, उन उन सब जो दिया है वो सब जागृत है, उसमें सब शक्तियां छुपी हुई है। अगर आप पूरी सही तरीके से साधना नहीं करोगे तो वो फलने वाली नहीं है। जब तक गुरु है, गुरु के सानिध्य में, तब तक तो अनुभव आएंगे, फिर बाद में क्या? ये बात तो समझो भाई। कृपा होने के लिए भी तो वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, उतनी तो मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, आप साइकिल चलाते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, बाइक चलाते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, कार चलाते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, फ्लाइट में बैठते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं। सेफ्टी गार्ड आप यूज करते हो कि नहीं? फ्लाइट में बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाते हो, कार में बैठते हो तो लगाते हो, बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनते हो, अब साइकिल चलाते हो तो हेलमेट पहनते हो, स्केटिंग करते हो तो वो हाथ के घुटने के सब यूज करते हो ना, कि बिना इसके डायरेक्ट चालू हो जाते हो। फिर हाथ पांव टूटेंगे तो साइकिल की गलती, बाइक की गलती, या कार की गलती, या स्केट की गलती? सारी चीजें करते हो ना आप प्रॉपर, तो फिर साधना करते हो तब चीजों का प्रॉपर फॉलो क्यों नहीं करते हो? उन सूत्रों को आप ध्यान रखोगे और आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आप जी अपनी सर। साधना 1-1.5 घंटे की सही तरीके से अगर आप करोगे तो वो आपको इतना आनंद देगी, इतना नशा देगी, इतने अद्भुत स्थिति में पहुंचा देगी कि आपको अलग से कोई पोथी, पुराण, व्रत, उपास कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमसे हमारी साधना होती नहीं है, ये पारायण कर लें, वो पारायण कर लें, ये ग्रंथ पढ़ लें, वो ग्रंथ पढ़ लें, ये पोथी कर लें, वो पोथी। क्या होने वाला है पोथी कर करके तुमको? अरे अभी तक हुआ क्या पोथी पढ़ के तुमको? दीक्षा लेने के पहले से पोथी पढ़ते आ रहे हो, कौन कौन सी चतुर्थी कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, वट सावित्री कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। कुछ हुआ है जो आगे होने वाला है तुमको? तुमसे वो छूटता नहीं है, और जो बताया जाता है वो ढंग से करते नहीं हो। तो न भाव, न श्रद्धा, न सेवा, न समर्पण, कुछ नहीं है। बिना कुछ किए सब मिल गया फ्री में, तो वैल्यू नहीं है। ठीक है मिल गया, अब तो वैल्यू समझो। तुमको फोर्सफुली भाव, श्रद्धा, समर्पण, सेवा इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको करते हुए जब साधना करोगे तो साधना करोगे तो फिर नेचुरल हो जाएगा। भाव, श्रद्धा, समर्पण, सेवा नेचुरल अंदर से आ जाएगा। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए पहले फोर्सफुली तो डालना पड़ेगा तुमको। बदमाशी मक्कारी करते रहोगे तो कैसे पहुंचोगे? और फिर दूसरे को देख देख के कोई आगे चला जाता है तो उसको देख देख के जलन होती है। किसी का भाव ज्यादा नजर समझ में आ जाता है तो उसको देख के जलन होती है। किसी का प्रेम नजर आ जाता है तो उसको देख के जलन होती है। अरे तो उसको प्रेम और भाव कैसे पहुंच गया, वो वहां तक कैसे पहुंचा, उस पर मेहनत करो ना आप। आपका क्यों नहीं पहुंच रहा है? हमसे साधना होती नहीं है, हम दुनिया भर के बहाने मारते हैं। अभी योगा क्लास में साधु माँ का मैंने ज्वाइन करवाया। अब जो मक्कारी करते हैं, जो सोते रहेंगे, जो दुनिया भर के बहाने मारते रहेंगे, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुमको मैं रोज डांट डांट के जगाऊंगा। तुमको तुम्हारा नहीं समझ रहा है तो फिर कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा? फिर 2-3-4 साल के बाद में कोई 100-200 सूर्य नमस्कार लगाएगा, कोई हेल्दी हो जाएगा, किसी का कुछ ठीक हो जाएगा, तो जो मक्कारी करके सो रहे चद्दर तान के, उनको जलन होगी उसको देख करके, ईर्षा होने लग जाएगी। हम अपनी गलती नहीं देखते हैं। अरे ईर्षा करने की बजाय हम वहां तक कैसे पहुंचे उस पर मेहनत करो ना। जो थोड़ी बची खुची ऊर्जा थी वो भी और गिरा दी, ईवल बन गए। अच्छे बनने की निकले थे और बन गए क्या उल्टा? संत बनने, साधक बनने निकले थे और क्या बन गए? शैतान बन गए, ईवल बन गए अनजाने में। और हमको लग रहा है हम तो बहुत अच्छे हैं। अब कोई अच्छा करेगा तो गुरुजी उसकी तारीफ ही करेंगे, प्यार से ही बोलेंगे। फिर लगेगा तुमको देख के गुरुजी हमको कम प्यार करते, उसको ज्यादा प्यार करते। तो तुम कोई ऐसा अच्छा काम करो तो गुरुजी तुमको भी तारीफ करें। तुमको क्या झूठी तारीफ सुनना है? नहीं नहीं बच्चा बहुत बढ़िया। उल्टा काम करो और गुरुजी लड्डू खाने को दे, तो नुकसान किसका है? तुम्हारा ही नुकसान है। झूठी तारीफ कर रहा है तो सबकी करता हूं मैं। तो भाई गुरुजी जब समय आए तो तुमको सही बात बताएं कि नहीं बताएं?
डांटे कि नहीं डांटे बताओ। और डांट खाने से डर लगता है तो हाथ खड़ा करो, किसको किसको डर लगता है, उसको प्यार से ही बात करूंगा, उसको डांटूंगा भी नहीं। लेकिन फिर मुझे नहीं वो फोन करके बोलने का कि गुरुजी कोई कृपा नहीं हो रही। आइसक्रीम खिला के कृपा नहीं होती है, डंडा मार के भी कृपा होती है। सुधर जाओ, गलती करोगे तो डंडा भी पड़ेगा, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। और अभी कितने लोग हैं, गिनती के 30 35 34 लोग हैं। ये 34 जो है 34 लाख हो जाएंगे, तब क्या करोगे? तुमको ही संभालने का है ये सब। जो अच्छा करेगा वो आगे रहेगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो सिर्फ पीछे बैठ के प्रसाद खाएगा प्लेट में, बस लाइफ टाइम। भंडारे जैसा, भंडारे का प्रसाद होता है ना, तो तुमको लाइफ टाइम वो भंडारे का प्रसाद खाने वाला बनना है, या सच में तुमको कुछ करना है जीवन में, ये तय कर लो आज अच्छे से। आज नहीं होगे गंभीर, आज सिंसियर नहीं हुए अपनी स्वयं के प्रति, अपनी साधना के प्रति, तो फिर कभी नहीं हो पाओगे। अरे 19 साल में नहीं हुए तो अगले 19 साल में भी नहीं होगे। कुछ अपने मेडिटेशन में नहीं आते, बीच में आते थे, मुझे बोलते हैं कि साधना भूल गए, गुरुजी फिर से साधना दे दो, फिर से दीक्षा दे दो। अरे क्या हलवा है बताओ, चॉकलेट है क्या? कोई मंत्र भूल सकता है क्या? कोई साधना भूल सकता है क्या? भगा दिया मैंने उनको। उनको बोला नाम जप करो। गलती मेरी थी ना, मैं सबको बोला करता था कि मेरिट में तो बड़े बड़े स्कूल, मेरिट में पास किए हुए बच्चों को तो हर कोई स्कूल एडमिशन देती है। मजा तब है जब सप्लीमेंट्री वाले कम पढ़े लिखे मंद बुद्धि बच्चों को एडमिशन दे और उनको टॉप में पास करके दिखाए। तो ऐसी गलती मेरी थी। पर गुरुजी सबको संभाल तो लेंगे, वो सब बैठे हुए गुरु मंडल में ऊपर संभालेंगे, पर थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप मेरिट में आते हो किसी भी स्कूल में चले जाओ, खड़े खड़े आपका एडमिशन ले लेंगे, उच्च कोटि के साधक बन जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, एकदम नियम से रह रहे हो, किसी भी संत में किसी भी आश्रम में चले जाओ, आपको दीक्षा मिल जाएगी, एंट्री। तो गुरुजी बोलते थे अरे जो बच्चे फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री लाते हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल एडमिशन दे और उनको टॉप में पास करके बताए, तो फिर डंडे भी पड़ेंगे। वैसे सरलता से एडमिशन मिल गया है तो सरलता से सब कुछ हो जाएगा, इस खुशफहमी में मत रहना। आलसी मक्कारी करोगे, आज चद्दर तान के सोओगे और दूसरे दिन डॉक्टर बन के निकलोगे, सुबह उठोगे, ब्रश करते करते आईने में देखोगे तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। ऐसा होता है क्या कभी? उतनी मेहनत करना पड़ेगी। कैन यू टेल मी, you got admission for engineering college, you just got admission and after 4 years you just got result engineer complete without any study? Yes. Without any study. I have to study. Yes. तो इतनी सी बात समझती है तो फिर साधना मार्ग में ये बात नहीं समझती है। विदाउट साधना, विदाउट प्रॉपर साधना, हाउ विल यू गो इनलाइटनमेंट? कैसे हो जाएगा आपको? विदाउट डिवोशन, without bhakti, without love, without surrender, without faith, how you will get everything? Impossible. अगर आप ड्रामा करोगे इन सब चीजों का तो ड्रामेटिकली आप साधक हो जाओगे, सब कुछ मिलेगा वो नकली वर्दी, ड्रामे में ही मिलेगा, फिर सब कुछ असली में कुछ नहीं मिलेगा, अंदर से खाली के खाली रहने वाले।